35 से 40 हजार लोग जो हैं, जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि 10-15 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होना है, उसके बारे में क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाने पे विचार रखती है? कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स कर्मचारियों को जो मुद्दा है काफी वर्षों से उठता रहा है, पूर्व सरकार के समय में भी, उससे पहले भी, और आज जो मेरा मूल उद्देश्य इस प्रश्न को लाने का है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि भविष्य में इन कर्मचारियों का शोषण ना हो, क्या सरकार इनके भविष्य के प्रति चिंतित होकर उनके लिए कोई स्पष्ट नीति का निर्माण करेगी? क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों में 19,000 के आसपास इन्होंने दिया है सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसमें एसएमसी, कंप्यूटर टीचर, पीरियड बेस्ड टीचर, ऐसे सबको जोड़ा जाए जो प्रोजेक्टों में भी लगे हैं हमारे कर्मचारी, तो लगभग कोई 35-40 हजार के आसपास बनेंगी। ये 35 से 40 हजार लोग जो हैं, जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि 10-15 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होना है, उसके बारे में क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाने पे विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, बड़ा गंभीर विषय है और काफी समय से ये सरकार आती है, इन विचारों के लिए मांग उठती है जो आउटसोर्स पर लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, चाहे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लगे, कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 साल से लगे। यही आउटसोर्स के कर्मचारी नहीं है, कई तो ठेकेदार टेंडर करते हैं, जैसे आईपीएस डिपार्टमेंट में टेंडर होता है तो उसके आधार पर उनको ठेकेदार के अंडर रखा जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के अंडर रखे गए हैं और पिछली सरकार ने भी उसमें प्रयास किया और उस प्रयास में वो अंतिम समय में प्रयास था जिसमें भी उन्होंने भी ये कहा कि जो सरकार है इसको निकाले ना या इस दृष्टिकोण से देखा जाए, पर कोई नीति लेके उसमें कंक्रीट नहीं आई, क्योंकि ये नीति लेने में क्या अड़चने हैं उस बारे में हम विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा हिमाचल के युवाओं का आउटसोर्स पर लगा हुआ है। इस दृष्टिगत से हमारी सरकार ने इस बार हमने बजट में ये प्रावधान किया कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया, क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने 100 दिन है और इस पर हम विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में विस्तृत विचार करने के बाद आगे बढ़ा जाए। आ जाती है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और एक तीसरा चरण आ जाता है कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, फिर चौथा आ जाता है कि जी हमें रेगुलर किया जाए। अब हरियाणा की जिस नीति की बात भी चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी उनके हकों की रक्षा करने की बात ही है कि उनके खाते में कैसे पैसा जाए, मेजॉरिटी पैसा उनको कैसे मिले और सैलरी में देरी ना हो, उनके ईपीएफ वगैरह या पीएफ वगैरह जो है उसका उनको लाभ मिले। और ये हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा भी प्रयास, हमारी भी सरकारों ने ये प्रयास किया है, लेकिन आपकी मंशा जो है एक अलग मंशा है। लेकिन कुछ साथियों ने उसको जो जोड़ दिया, जैसे अभी इंद्रदत्त लखनपाल जी बात कर रहे थे, इन्होंने उसमें जो है जल शक्ति की भर्तियां जोड़ दी। नहीं, अब आप सुनो ना, अब नहीं सुनिए, जल शक्ति की जो भर्तियां हैं वो आपके समय में भी हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी वो भर्तियां हुई और एक नीति उन्होंने फ्रेम की, उससे उन्होंने भर्तियां की और उसी नीति से प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और वो पोस्टें जो है कैबिनेट में थ्रू हुई हैं, मंत्रिमंडल ने उसकी इजाजत दी है, उसके लिए बकायदा
नहीं, अब आप सुन लो ना थोड़ा। नहीं, सुन लो ना आप। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, वो कैबिनेट ने पोस्टें दी, उसके लिए बजट कैबिनेट ने निर्धारित किया, उसमें कमेटी बनी, एक्शन की कमेटी जो है पूरे प्रदेश में बनी, उसके मेंबर्स थे। नहीं, वो एक अलग बात है। मैं अब आपको बता रहा हूं ना कि वो नीति आपकी सरकार ने बनाई, उसमें उन्होंने जो नंबरों का प्रावधान किया वो अभी तक चल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, आप क्लीन बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका भविष्य नहीं है। वो क्योंकि सरकारी सेक्टर में आ गए हैं, तो उनका रास्ता निकलता रहेगा। और जैसे अभी ये कर दिया गया था कि उस भर्ती में भी जो है रोस्टर लगेगा, अब रोस्टर लग रहा है, सबको डायरेक्शन चलेगी कि उसमें रोस्टर लगेगा, उसमें आपका पीएफ भी कटेगा और पूरा पैसा उनको कैसे मुहैया करवाया जा सकता है वो उसमें प्रोविजंस हैं। तो वो एक अलग तरह की भर्ती है। और कभी फॉरेस्ट में ऐसी भर्ती आ जाती है, कभी पानी में ऐसी भर्ती आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये मसला सिर्फ ये है कि इसमें सरकारी नॉर्म्स कहीं कहीं फॉलो नहीं हो रहे। इसमें ठेकेदार की कंपनियां निर्धारित हैं, वो रख देते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। काम शुरू करने के बाद जो है वो कितना ठेकेदार काट रहा है, कितना ठेकेदार पैसा काट रहा है, ये बड़ा कंसर्न है कि सरकार के कोष से कितना पैसा गया और ठेकेदार ने मैक्सिमम वो ठेकेदार को कितना मिल सकता है। ये एक तय करने की बात है कि कोई ठेकेदार 3,000 ही रख ला रहा है, कोई 4,000 ही रख ले रहा है। और रोस्टर लगाने की बात आप इसमें कर रहे हैं। और ये जो आपने बात की है, इसमें कोई मैं कहना चाहूंगा अपने साथी सुखराम चौधरी जी से, इसमें कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि उन्होंने एक नीति के तहत नोटिफाई कर दिया है कि अब आप जो रखेंगे उनको ठेकेदार को मैक्सिमम इतना ही पैसा मिलेगा, उनका रोस्टर भी होगा, उनको जो है पीएफ भी होगा। तो आपने कल मुख्यमंत्री जी का जवाब सुना था, उन्होंने कहा कि हम भी नीति के साथ बाहर आ रहे हैं। तो हम भी जो चाहते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं ये किसी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो और इनको उचित